कहा गया है कि काल और समय किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अगर काल आए तो आप भी अगर सोच लीजिएगा कि हमें इस जाल में नहीं फंसना है, तो काल उसे किसी न किसी दूसरे जाल में आपको ज़रूर फंसा लेता है। हालांकि माना जाता है कि अगर काल आते हैं जगह आपको जाना नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप उसी जगह चले जाते हो। उस नहीं होता है वही होके रहता है। इसी बीच एक भागदर नाम का एक राजा रहा करता था। वह अपने राज्य में बहुत ही अच्छे से रहता था, प्रजाओं की सेवा किया करता था, सैनिकों के बहुत अच्छे से व्यवहार किया करता था। एक समय ऐसा हुआ राजा सोचा क्यों नहीं जाते हैं गांव में भ्रमण करने के लिए। वह भ्रमण करने के लिए गांव की ओर चला जाता के और जानते हैं तो वह देखते सभी आदमी सभी सो गए थे। यह चलते चलते एकदम सुबह हो गया था। सुबह को उसने देखा कि एक ऐसा लकड़हारा है जो कि वह जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए बहुत ही सुबह में जा रहा था। उस टाइम कोई भी नहीं जगा था, सिर्फ वह लकड़हारा ही जगा हुआ था। वह लकड़ी लेने के लिए जैसे ही जंगल पहुंचता है तो वह पीछे से राजा उसका पीछा करता है। पीछे पीछे राजा जब जंगल के पीछे छिप जाता है तो जो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए पैर पे चढ़ जाता है। जैसे ही पैर पे चढ़ता है तो कुछ ही टाइम के बाद उस जगह एक भालू आ जाता है। वह भी भालू उसी तरह जिस तरह से लकड़हारा पैर पे चढ़ा हुआ था उसी तरह से भालू भी पैर पे चढ़ जाता है। और पैर पे चढ़ने के बाद भालू के देखते ही लकड़हारा उस डर के मारे ऊपर से गिर जाता है। गिरने के बाद जस्ट उस मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद वह भालू धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद वह तुरंत दूसरा रूप चेंज कर लिया और उस जगह वह एक स्त्री का रूप धारण कर ली। लड़की का रूप धारण करने के बाद कुछ ही देर के बाद वह थोड़े ही दूर पे एक कुआं था, कुआं पे बैठ गए। और जैसे ही बैठती है कुआं के पास तो उधर से राज से दो सिपाही जो कि रात भर वहाँ पहरा देते देते सुबह हो गया था और सुबह को वह घर जा रहा था। दोनों सगे भाई उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। छोटे वाला भाई बड़े भाई से बोलता है, भाई भैया हम इस लड़की से बहुत ही प्यार करने लगे, इससे हम विवाह करना चाहते। उसी टाइम बड़े भाई बोलते हैं, अरे बड़े होने के वजह पहले बड़े का शादी होता है, इसके बाद छोटे का। तो दोनों में एकदम जोर ज़बरदस्ती होने लगा। जोर ज़बरदस्ती होने के बाद दोनों के हाथ में भाला तलवार था और तलवार होने के बाद एक दूसरे से इतना बलवान माना जा रहा था। वो सोच रहा था हम बलवान, वह सोच रहा था हम बलवान, और दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद एक भाई का पेट फाड़ दिया और दूसरा भाई का सिर उतार दिया और उसी जगह दोनों भाई का मौत हो गया। अब यह स्त्री फिर से राजा पीछे से एक पैर के पीछे से यह सब दृश्य देख रहा था। फिर यह स्त्री एक सुंदर सा सांप का रूप धारण कर लेती है और सांप का रूप धारण करके धीरे धीरे वह बड़ी से नदी को पार करना था, वह नदी को पार करने के लिए चली गई। जैसे ही उधर से नदी पार कर रही थी तो इधर से एक नाव जा रहा था। नाव पे मनुष्य बैठा हुआ था और यह भयंकर जो कि सांप पानी की ओर जा रहा था। जैसे जैसे नाव बढ़ रहा था वैसे वैसे सांप भी बढ़ रहा था। एक दूसरे का सामना हो गया और उसी जगह सांप नाव के ऊपर चढ़ जाता है और डर के मारे सब पूरा नाव ही पलट गया। और जिसको तैरने आता था वह बाहर निकला और जिसको तैरने नहीं आता था वह डूब के वहीं मर गया। यह सब रहस्य मैं देख रहा था। राजा के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रहा था। यह क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने। राजा ने फिर से उससे देखा कि वह नाग फिर से अपना रूप चेंज किया। इस बार वह साधु के भेष बना लिया। जैसे ही साधु के भेष बनाता है तो राजा ने सोचने लगा क्यों नहीं, अब तो यह साधु बन गया है, इससे अब बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो राजा साधु के पास जाता है और पूछता है, महाराज क्या आपने इतना रूप चेंज किया और इस तरह से आपने ये चारों का मौत तय कर दिया, आप गुरुदेव कौन हो? मुझे आप अपना संपूर्ण रहस्य सुनाओ।
तो ऋषि मुनि ने बताया कि मैं वही यमदूत हूँ जिससे कि कोई काल और समय, अगर काल आपके पीछा कर रहा है तो किसी न किसी होने से आपका मृत्यु जरूर तय हो जाता है, इसीलिए मेरे हाथों से नहीं मारा गया है। तो राजा ने आश्चर्य से बोला, नहीं भगवान, यह सब आपके द्वारा ही मारा गया है। तो वह पूरे विस्तार से जानने की कोशिश किया। जैसे विस्तार से जानने का कोशिश किया तो उस जगह साधु महाराज ने बहुत ही बार मना किया, लेकिन यह नहीं माना और सुनने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बोलता है, अब सुनो मेरी बातें। अगर हम वह लकड़हारा को हम नहीं मारे, वह लकड़हारा खुद पैर से गिर के उसका मृत्यु हो गया था। भालू, अगर असली भालू रहता तो वह पैर पे नहीं चढ़ पाता था, और इतना बड़ा भालू अगर पैर पे अगर चढ़ता तो पैर ही टूट जाता। वो उसका मृत्यु पैर के टूटने के कारण, डाल टूटने के कारण उसका मृत्यु हो गया। और दूसरा जगह जो कि दोनों भाई, वह खुद में काल आ गया उसके सामने, वह उसका मृत्यु तय था उसी जगह। और अगर मृत्यु तय नहीं रहता तो हम उस जगह वह लड़की के रूप धारण करके नहीं जाते, इसीलिए हम उस जगह लड़की के रूप धारण करके गए और उस जगह वह दोनों भाई का मृत्यु हो गया। तीसरा यह रहस्य है जो अन्य थे, उस टाइम वह जो भी नाव पे था अब उसका सबका मौत तय था, और उसमें मौत तय होने के वजह यही था, अगर हम उस नाव पे नहीं जाते तो वह नाव पलटे नहीं मारता, और उस जगह जो भी जिसका भी मौत हुआ है उसका काल आया था और उसका बुलावा आ गया था। राजा फिर से बोला, भगवान इसके पीछे तो आपका ही हाथ है ना। सबसे पहले तो फिर से ऋषि मुनि ने बताया, नहीं, आपका यह इस बार राजा का भी मौत तय है। तो राजा फिर से सोच में पड़ गया। तो फिर ऋषि मुनि ने सुनाया कि राजमहल में एक दुश्मन है जो कि राजगद्दी पर बैठे हुए जो भी इंसान है उसका तीर से उसका मौत का घाट उतार दिया। तो वह सोचने लगा किसका हो सकता है। फिर से इसका दिमाग में आया, मेरा छोटा सा भाई था, उसका भाई का वह उस जगह यह बाहर घूमता था, तो वह उस जगह का राजा सिंहासन संभालता था, और उस जगह यह राजा जंगल में आ गया था, तो उस जगह उसका छोटा भाई का ही मौत हो गया। इसके बहुत ही विनम्रता पूर्वक बोला, भगवान यह सब कुछ जानने वाले, अगर हो सके तो मेरा जीवन का भी कुछ पहल बता दीजिए, कैसे मेरा मृत्यु होगा। तब महाराज बताते हैं, नहीं, कोई इंसान अपना मृत्यु नहीं जान सकता है। जब काल आता है तभी यह मृत्यु खुद ब खुद चल के आ जाता है। तब भी बहुत ही जिज्ञासा करने लगा, नहीं भगवान मुझे बताइए बताइए। तभी ऋषि मुनि ने बोला, सुनो, तुम्हारा मौत अब एक सुई से होने वाली है, जो कि एक ऐसा सुई जो कि 1 साल के बाद जरूर लिखा हुआ है। तो यह सोच में पड़ गया। सोच में पड़ने के बाद उसी जगह वह साधु एक चील के रूप में उड़ जाता है, और यह राजा उस जगह से घर आता। घर आने के बाद थोड़े दिन सुखी पूर्वक बीता। 6 महीने बीतने के बाद राजा के स्वप्न में वही दृश्य आया कि 6 महीने के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा सुई के नोक पे। तो वह सोचने लगा, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हमें मौत नहीं हो। वह सोच में पड़ गया। तभी वह राजमहल आते हैं। राजमहल आने के बाद सभी प्रजा और सैनिकों मंत्री को बुलाने के बाद वह राजा ने बोला कि मेरा 6 महीने के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरा मृत्यु भी नहीं होगा। अगर मेरा मृत्यु होता है वह कोई ऐसा सुई का नोक है जिससे मेरा मृत्यु होगा। तभी एक मंत्री ने बताया, राजा साहब, अपने महल में जितने भी सुई के तरह नोक वाले हैं, चाकू, तलवार, भाला, सभी हम महल से बाहर हटा के रख देते हैं। तो वैसा ही हुआ, राजमहल के बाहर हटा के रख दिया। अब धीरे धीरे दिन अच्छे पूर्वक करने, जब मौत का टाइम आने लगा, 1-2 दिन बच गया, तो राजा का मन बहुत ही बेचैन होने लगा। वह बेचैनी कारण रात में सोता नहीं था। एक दिन वह रात में एक भिखारी के रूप धारण कर लेता है। भिखारी के रूप धारण करके वह अपने गांव में चला जाए। कपड़ा सीने वाले घर जाते हैं तो उसे
देखते वह राजा का कपड़ा सीता था। उसे राजा कपड़ा सीने के बजाय वह राजा ने उसी के घर में घुस के सो जाता है। जैसे वहाँ सोने के कारण मेरा सोते हैं, उसके नींद तो आता ही नहीं है और उस जगह दो चोर आते, सारा कपड़ा का ढेरी उठा के लेके चले जाते। जब दर्जी को सुनाई देता है तो वह दौड़े हुए आते हैं और देखते हैं सच में यह भिखारी सा आदमी ही मेरा चोरी किया है। वह लेकर सीधे पहुंच जाते हैं राज दरबार। जैसे ही राज दरबार जाते हैं तो उस जगह उसका बेटा उस राज्य का राजा बनना था, के ले गया था और उसे राजा से बोला कि यह चोर मेरे घर में चोरी किया है, इसे सजा दी जाए। तभी उसका बेटा ने बोला के किल पे सुलाया। तब राजा का दिमाग बहुत ही चकित हो गया और आँख खोल पूरे मुंह उठा के देखता है तो यह राज दरबार और अचानक से बोला कि यह तो राजा है। राजा का भेष में आ गया और बोला कि ऐसा काम करो, यह दर्जी का भी बात नहीं काटा जाए और राजा का भी बात नहीं काटा जाए। तभी एक मंत्री ने बताता है कि फिर से कि एक ऐसा सुई का नोक बाहर में रख दें, उसी पर अगर राजा को बैठाया जाए, इससे तो मौत भी नहीं होगा और एक छोटे से सुई आपको चुभेगा भी नहीं। वह ऐसा ही किया, वह बाहर में आके रहन में राजा को वह सुई के नोक पे बैठाया। बाल किसी के पीछा नहीं छोड़ता, वही हुआ। वह अद्भुत जो कि राजा के सुई उससे अंडाशय में चुभ गया और चुभने के बाद उससे बहुत सारा रक्त बहने लगा। उससे बहते बहते बहुत ज़्यादा बह चुका था। खून बहने के बाद जब डॉक्टर बहुत देर से वैद्य बहुत देर से पहुंचा और यह राजा की उसी टाइम मृत्यु हो गया। इसी से कहा गया है अगर काल जिसका पीछा करे उसे किसी न किसी वजह से आप सोच सकते हैं काल और समय से हम बलवान बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। काल आपको उसी रास्ते पे ले जाएगा। अगर आप जाने का इच्छा नहीं भी होगा तो आपका काल आपका मन इस तरह से भटकाएगा, इस तरह से आपको किसी न किसी रास्ते से आपको उस जगह पे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको इच्छामयी कथाओं से आपको थोड़ा सा भी प्रेरणा मिली हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और छोटा सा प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।